नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मुक्ति बोध का यह कथन हिंदी साहित्य का सूत्र वाक्य ही बन गया। यह साहित्य का एक निकष बन गया है, लेकिन इस वाक्य का कुपाठ भी तो बहुत हुआ है। इस कथन के पीछे की कहानी बताई मुक्ति बोध के जीवनकार जय प्रकाश जी ने। इस जीवनी के दूसरे खंड के पेज नंबर 310 को देखिए। इस एक अवतरण में मुक्ति बोध का सार छिपा है। किसी भी नए लेखक को यह पढ़ना चाहिए। एक दिन उन्होंने अर्थात मुक्ति बोध जी ने विनोद कुमार शुक्ल से पूछा कि जबलपुर में क्या तुम परसाई जी से मिले। तब तक विनोद परसाई जी से नहीं मिले थे। उन्होंने नकार में सिर हिलाया। मुक्ति बोध ने उन्हें एक पत्र देकर कहा कि तुम जबलपुर लौटने पर परसाई जी से जाकर मिलना। विनोद ने मुक्ति बोध का वह पत्र परसाई जी को दिया। फिर उसके बाद विनोद का उनसे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। जब तक वह जबलपुर में रहे 3 दिन बाद या 5 दिन बाद परसाई से हमेशा मिलते रहे। परसाई उनसे मुक्ति बोध के हालचाल भी पूछते थे। विनोद परसाई से किताबें ले जाया करते थे। एक बार विनोद मुक्ति बोध के यहाँ गए हुए थे। उन्होंने उनकी ताजी कविताएं पढ़ने के बाद पूछा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। जब कोई नया कवि मुक्ति बोध के पास आता था तब वह उससे कहते, पहले अपना पॉलिटिक्स साफ कीजिए। मुक्ति बोध का प्रश्न सुनकर विनोद कुमार शुक्ल अचकचा गए। कुछ बोल न सके। प्रश्न उन्हें समझ में नहीं आया। क्या बोलते। किंग कर्तव्य विमूढ़ वह मुक्ति बोध का चेहरा देखते रहे। फिर सिर झुका लिया। छुट्टियां बिताकर जब वह जबलपुर आए तो यह बात उन्होंने परसाई जी को बताई। बताते हुए विनोद जी बहुत परेशान लग रहे थे। कहा कि मुक्ति बोध जी 2 बार मुझसे कह चुके हैं कि पहले अपना पॉलिटिक्स साफ कीजिए। सुनकर परसाई पहले तो मुस्कुराए, फिर विनोद को समझाया कि अरे उनका मतलब यह नहीं है कि तुम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी किस पार्टी के साथ हो। उनका मतलब तुम्हारी जीवन दृष्टि और पक्षधरता से है। क्या विनोद जी की पॉलिटिक्स बाद में साफ हुई? एक प्रश्न चिन्ह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।